बच्चों स्टेट वाइज की, क्योंकि मैंने इस टॉपिक को स्टेट वाइज ही रखा है, यानी आज मैं बताने जा रहा हूं और यहां से ये वीडियो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। थोड़ा बड़ा वीडियो बनेगा, लेकिन मित्र बहुत कुछ जानकारी इस वीडियो के अंदर छिपी है जिससे आप अपने गोल को सेट कर सकते हो। देखिए एसएससी की जो वैकेंसीज आती है ना, वो स्टेट वाइज आएंगी और स्टेट में भी 3 पार्ट में बांटा होता है। एक तो जनरल एरिया, एक होता है बॉर्डर एरिया, एक होता है नक्सल एरिया। जैसे यूपी के अंदर मैं बात करूं, यूपी के अंदर बॉर्डर है, नक्सल नहीं है। बॉर्डर किसी देश से लगता होना चाहिए, तो यूपी का बॉर्डर किस देश से लग रहा है? नेपाल से। और नेपाल से कौन सा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर लगता है यूपी का? अब आप कहो सर यूपी का गोरखपुर लगता है ना, या मतलब गोरखपुर तो नहीं लगेगा, हम महाराजगंज लग गया मान लीजिए, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट लगे तो उनको बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट बोलेंगे, और वो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट की कट ऑफ अलग जाती है, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के लिए वैकेंसीज भी अलग होती हैं और वो काफी डाउन जाती है। सेम अब यूपी में नक्सल नहीं है, मान लीजिए बिहार में नक्सल भी है, तो नक्सल एरिया के लिए अलग से वैकेंसी, मान लीजिए किसी बार नक्सल एरिया के लिए 0 वैकेंसी है, तो फिर जनरल एरिया की भी फाइट कर सकता है वो, ठीक है। तो ये नक्सल एरिया, बॉर्डर एरिया, तो नक्सल बिहार में 2025 में खत्म कर दिया गया, इसलिए वहां नक्सल में 0 देख रहे हो। बॉर्डर एरिया में 1389, तो बॉर्डर एरिया बिहार का बॉर्डर किससे लगता है? सर बिहार का बॉर्डर नेपाल से भी लगता है, उधर लगता होगा, और इधर वेस्ट आप कहेंगे कि बांग्लादेश से भी थोड़ा बहुत टच होता होगा, है ना। तो इसलिए बॉर्डर एरिया वही जो डिस्ट्रिक्ट उससे लगते हैं वो बॉर्डर एरिया के डिस्ट्रिक्ट में आएंगे, और वो लिस्ट आती है पहले ही कि आपका ये डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर एरिया में, अगर आपको इस डिस्ट्रिक्ट का आपके पास सर्टिफिकेट है, वो मूल निवास मांगा जाता है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, असम में शायद पीआरसी उसको बोलते हैं, ठीक है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट। तो वहां पर ये इससे ये क्लियर होता है कि आप इस बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हैं या नहीं है, वरना क्या है बच्चे गलती से भर दें, फिर उनको कम कट ऑफ मिल जाएगी, तो बहुत सारे बच्चे जानबूझ के ना भर दें, तो इसलिए वो क्या मांगते हैं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगते हैं, आप किस स्टेट के और किस डिस्ट्रिक्ट से हो, ठीक है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप ये देखो कि देखो यूपी में जनरल एरिया की 4200 वैकेंसी और बॉर्डर एरिया की 1060, 2025 में ये थी, 2024 में 3625 और 2000 ये बॉर्डर एरिया की 875। सेम बिहार में देखो, तो इतनी इतनी वैकेंसी, ये हर स्टेट के लिए इतनी इतनी वैकेंसी रहती है बस। लेकिन वेस्ट बंगाल वालों के बहुत मजे रहते हैं। वेस्ट बंगाल में देखो बॉर्डर एरिया वालों को तो ढूंढ ढूंढ करके नौकरी दी थी, ये लगा लो 5139 वेस्ट बंगाल में केवल बॉर्डर एरिया के लिए आ गई थी 2025 में। 2024 में 3879, इसलिए इनकी कट ऑफ काफी डाउन चली जाती है ना। जनरल एरिया की वेस्ट बंगाल में ठीक ठाक वैकेंसीज है, कम नहीं है ना। तो वेस्ट बंगाल में सिलेक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि वेस्ट बंगाल के सारे छात्र आरडब्ल्यू से पढ़ते हैं, और वेस्ट बंगाल में सिलेक्शन की कट ऑफ कम जाती है। और अब सोचिए क्वालिटी, वो उससे पढ़ क्यों, आरडब्ल्यू से पढ़ने से फायदा क्या? ये यूपी के हिसाब से पढ़ाता है, ये राजस्थान के हिसाब से पढ़ाता है, जिनकी कट ऑफ 160 में से 135 जाती है, जिनकी कट ऑफ 140 जाती है, 142 जाती है। अब वेस्ट बंगाल का बच्चा जिसकी कट ऑफ 100 के आसपास जाएगी, 105 के आसपास जाएगी, अब ये तैयारी चल रही है इसकी, उससे टक्कर चल रही है 140, 142, 150 वाले से, तो ये सीधी सी बात है कि इजीली एग्जाम को क्रैक कर जाता है, यहां से पढ़ने का ये फायदा होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं झारखंड की, तो झारखंड की जो वैकेंसीज है ना बच्चों, वो पिछली बार काफी कम हुई हैं, पहले ठीक ठाक आती थी। देखो जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया की 2024 में ये थी 500 और 1700, 2200, 2300 वैकेंसी थी, ये घटा के इन्होंने केवल 1500 पे ले आए, तो इसलिए 2025 कट ऑफ अचानक से बढ़ गई झारखंड में। 2026 में भी कम वैकेंसी है, लेकिन 27 में ठीक ठाक आ सकती हैं, ये चांसेस हैं। तो झारखंड के बच्चे भी आरडब्ल्यू से पढ़ रहे हैं, तो आपको इसको चिंता नहीं करनी है कि भाई कि कितनी कट ऑफ जाएगी, आपकी हिंदी भाषी स्टेट से बहुत ही कम जाएगी, यूपी से, एमपी से, राजस्थान से, हरियाणा से, इससे तो बहुत ही कम जानी है। हम आपको 140 के लिए तैयार करेंगे, फिर आपकी कट ऑफ कितनी बढ़ जाना आपका आना है, ठीक है। तो इसलिए डरना है नहीं झारखंड वाले बच्चों को भी, हालांकि आपकी औरों से कम जाती है, बिहार से भी कम जाती है। राजस्थान की मैं बात करता हूं, तो राजस्थान में देखो कितनी कितनी वैकेंसीज हैं। महाराष्ट्र में देखो, महाराष्ट्र में बहुत ही आसानी से सिलेक्शन हो जाता है, राजस्थान में कट ऑफ काफी हाई फाई जाती है। महाराष्ट्र में अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो बहुत इजीली सिलेक्शन ले जाएगा। एसएससी जीडी की तैयारी, आप अपनी स्टेट की पुलिस की नौकरी मुश्किल से मिलेगी आपको, चाहे वहां 20,000 वैकेंसी आए, लेकिन यहां आती है आपकी वैकेंसी 2,000, 2,500, 3,000, लेकिन आसानी से मिल जाती है, क्योंकि इसके लिए जागरूकता नहीं है अभी। स्टेट पुलिस में तो बहुत फॉर्म भरते हैं महाराष्ट्र में, इसमें ये देखते हैं 2,000 है जी, मैं क्यों भरूं, फिर इनको भी देखते हैं ओबीसी में बांट दिया, एससी में बांट दिया, एसटी में बांट दिया, फिर ये बहुत कम दिखती है, फिर कहते हैं भरते। और इनका महाराष्ट्र वाले बच्चों का 100 कर दो, 160 में से 50 क्वेश्चन कर दो, 80 में से सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। 55 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, इतने पे सिलेक्शन हो जाएगा। अब मध्य प्रदेश की मैं बात कर लेता हूं, मध्य प्रदेश की कट ऑफ हाई फाई जाती है भाई, और वैकेंसी भी 1900 थी पिछली बार, अगली बार भी ठीक ठाक मिलेंगी, जितना बड़ा स्टेट है उस हिसाब से वैकेंसी मिलती है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करता हूं, तो छत्तीसगढ़ की 2025 में ठीक ठाक वैकेंसीज थी, कट ऑफ बहुत डाउन जाती है छत्तीसगढ़ की। अगर किसी बच्चे इनके 100 नंबर आ गए ना, 160 में से 95 भी आ गए, छत्तीसगढ़ से उठा के ले जाते हैं, नंबर आ जाता है इजीली। छत्तीसगढ़ वालों बहुत आसान है आपके लिए सिलेक्शन, कर्नाटक वालों के लिए बहुत आसान है सिलेक्शन, बहुत आसान, हरियाणा वालों के लिए बहुत मुश्किल है, और हरियाणा वालों की तो अब उम्मीद ही छूट जाती है। एसएससी जीडी हो भाई, 160 में से 142 कट ऑफ, 140 कट ऑफ, कौन झेलेगा इसको? तो हरियाणा में थोड़ा डरते हैं बच्चे इससे, ठीक है, पढ़ने वालों का ही होता है। उत्तराखंड की मैं बात करता हूं, तो उत्तराखंड की भी कट ऑफ हाई तो जाती है, पर अभी उतनी हाई नहीं है, यहां सिलेक्शन लिए जा सकते हैं, ठीक है, और वैकेंसी भी ठीक होती है उत्तराखंड के हिसाब से, 700-800 वैकेंसी मिल जाती हैं।
उड़ीसा की मैं बात करता हूं तो देखो उड़ीसा में भी बहुत आसानी से सिलेक्शन, 45-50 क्वेश्चन कर दो 80 में से। भाई हम तो आपको 80 में से 75 क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहे हैं, 45-50 तो बड़ी इजीली बना लोगे और उड़ीसा में आसानी से सिलेक्शन ले जाओगे। जनरल एरिया और नक्सल एरिया होते हैं, नक्सल की और डाउन जाती है। गुजरात की मैं बात करता हूं तो दो एरिया है, जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया। बहुत आसानी से सिलेक्शन, मात्र 50 क्वेश्चन कर देने से सिलेक्शन हो जाता है। जम्मू कश्मीर में अगर आप 40 क्वेश्चन भी सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाता है, आधा पेपर सही कर दो बस, और नेगेटिव ना के बराबर है तो इजीली सिलेक्शन मिलता है। दिल्ली की मैं बात करता हूं तो दिल्ली में भी कट ऑफ अब हाई जाने लगी है और दिल्ली में भी अब सिलेक्शन उतने आसानी से नहीं होते। पहले कभी यहां 100 में से 33 पे भी हुए हैं जब 100 का पेपर आता था दिल्ली के अंदर। अब दिल्ली के बच्चे भी मेहनत करते हैं और इनको भी यूपी के बराबर तो नहीं जाती, पर ये भी इनको भी 65 क्वेश्चन के आसपास सही करना पड़ता है 80 में से, तब सिलेक्शन होता है। पंजाब वाले बच्चों के बहुत मजे हैं, मात्र 45 क्वेश्चन सही करने से पंजाब में सिलेक्शन मिल जाता है। पंजाब पुलिस में लगो ना लगो, एसएसजी में आसानी से लग जाते हो। हिमाचल प्रदेश, इसकी कट ऑफ भी अब उत्तराखंड जैसी जाती है, मतलब आपको यहां भी 65 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे तब जाके हिमाचल प्रदेश में सिलेक्शन होगा, 60 से 65 के बीच में। त्रिपुरा वालों मजे ही मजे हैं आपके, 30 क्वेश्चन सही कर दो, 35 क्वेश्चन सही कर दो, त्रिपुरा में सिलेक्शन हो जाएगा। तेलंगाना वालों बहुत आसानी से 40 क्वेश्चन सही करो और सिलेक्शन ले लो। ठीक है, तो ये इस तरह से है बच्चों। अब मैं आपको कुछ कट ऑफ दिखाता हूं कि 160 में से कितने पर आपका सिलेक्शन हुए हैं पिछले 2 सालों में, 2000, और ये फाइनल कट ऑफ है 2024 में और 25 में। इसके हिसाब से आप अपने आप को तैयार करो कि देख काफी हाई फाई कट ऑफ गई थी क्योंकि पेपर बहुत आसान आया था। मैं 25 की कट ऑफ से तुलना करूंगा, 25 की, तो 25 में देखना यूआर की 132 पे सिलेक्शन हो गया था जनरल एरिया में, बॉर्डर एरिया में तो 115 पे ही हो जाता है। तो बॉर्डर एरिया देखो कितना डाउन जाता है। ईडब्ल्यूएस 128 पे, 108 पे बॉर्डर एरिया, ओबीसी 131 पे सिलेक्शन और यहां 114 पे बॉर्डर एरिया में, एससी 122 बॉर्डर एरिया में 99 पे सिलेक्शन हो गया। लेटेस्ट वाली देख रहा हूं ना, 26 वाला तो रिजल्ट आया नहीं अभी। एसटी 113 पे सिलेक्शन, यहां 101 पे ही हो जाता है। तो इस तरह से आप यूपी का यहां ग्राफ देख सकते हो। अब मैं आपको बिहार का दिखाता हूं कि बिहार में कितने पे सिलेक्शन होता है। अगर मैं बात करूं 2024 की और 2025 की, तो 24 में वैकेंसीज थी बच्चों कम, थोड़ी सी कम थी, 25 में ठीक ठाक आई, 53,000 वैकेंसीज थी। तो 25 में नक्सल एरिया तो कर दिया इन्होंने खत्म, जनरल और बॉर्डर एरिया, पहले नक्सल तक भी होता था, अब जनरल और बॉर्डर एरिया में यानी 128 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, यानी जिसने 64 क्वेश्चन सही किए होंगे उसका जनरल में सिलेक्शन हो गया, जनरल एरिया में, यूआर कैटेगरी में। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी बहुत आसानी से 62-63 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में भी 63-64 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन हो गया था बिहार में 80 में से। एससी 109 पे हो गया था, एसटी 122 पे हो गया था, 122.9 पर। ठीक है, अगर इसमें बॉर्डर एरिया देखूं तो 122 पर, 105 में ईडब्ल्यूएस, 110 55 क्वेश्चन पे, 90 पर एससी में, 123.8 पर एसटी में सिलेक्शन हो गया था। ये तब थी जब 50,000 के आसपास वैकेंसीज आएंगी, तो इस इतने पे सिलेक्शन हो जाता है। अब मैं बात करता हूं वेस्ट बंगाल की, तो वेस्ट बंगाल में तीनों ही एरिया है। कौन कौन से? जनरल एरिया, बॉर्डर एरिया, नक्सल एरिया। तो आप 2024 का रिजल्ट देखो, यहां 45-46 हजार वैकेंसी थी, ये 50,000 वैकेंसी थी। 45-46 की बात नहीं, पेपर आसान आया था इसलिए कट ऑफ सबकी ही बड़ी थी। अब आप यहां देखो, क्योंकि जो पेपर आता है वो अब इस लेवल का आ रहा है 2025 वाला। तो हम देखते हैं जनरल एरिया 101, बॉर्डर एरिया 91, नक्सल एरिया 83। तो इससे कंपेरिजन करेंगे लेटेस्ट से हम। ठीक है, तो आप देखो 50 क्वेश्चन करने से इजीली सिलेक्शन हो रहा है वेस्ट बंगाल में या नहीं? 50 क्वेश्चन, कुछ नॉर्मलाइजेशन, ये नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स भी जुड़े हैं इसमें, एनसीसी के किसी के होंगे तो जुड़ चुके हैं सब। तो 50 क्वेश्चन करने से इतने आराम से सिलेक्शन हो रहा है। ये फाइनल कट ऑफ है। और बच्चों 83 क्वेश्चन करने से सिलेक्शन, 83 पे, असम का भी दिखा रहा हूं, चिंता मत करो, लाया हूं 40 पे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में 40 पे सिलेक्शन हो गया वेस्ट बंगाल में, यानी 20 क्वेश्चन किसी ने सही कर दिया, नंबर आ गया, बताओ, है ना। ईडब्ल्यूएस में 57, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो बहुत ही डाउन जाती है वेस्ट बंगाल में, देखो। अब मैं ओबीसी की बात करता हूं तो ओबीसी की 97, बताओ, 97 पे 84, 81, यहां देखो। और एससी वेस्ट बंगाल में सब 95 से नीचे नीचे सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं? नक्सल एरिया में तो 67 पे ही हो गया। अगर आप एसटी की देखो तो 94, 90 और 94 पे सिलेक्शन हो गया भाई। तो कहीं भी 50 क्वेश्चन एकदम सेफ स्कोर मान लिया जाए वेस्ट बंगाल के लिए। आपके उसे पिछली बार तो पेपर आसान था, मैंने फिर बोला, तो 58 क्वेश्चन पे जाके सिलेक्शन हुआ। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बाद है, 55 वाले के भी इतने बन गए होंगे। ठीक है, तो 50-55 क्वेश्चन आप अपना टारगेट मानो कि मुझे उतना करना ही करना है। अगर मुझे वेस्ट बंगाल से हूं तो मैं 55 क्वेश्चन का टारगेट लेकर के चलूंगा, ये आपको करना है। अगर आप झारखंड से हैं तो झारखंड से आपको अपने अपने स्टेट का नाम बता देना, उसकी कट ऑफ खोलता रहूंगा, चिंता मत करो। जनरल की मैं बात करता हूं, ये 2024 में है और ये 2025 में, तो हम लेटेस्ट वाले से कंपैरिजन करेंगे। 50,000 के आसपास वैकेंसी हम 2027 में मान भी रहे हैं, तो 120 और 96। ठीक है, आप कहो सर इसकी सबकी तैयारी कैसे हो, कैसे 55 क्वेश्चन टारगेट करें, कैसे स्टार्ट करें? तो आपको मालूम है कि हम लोग 15 जून से इसकी क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिन बच्चों को यह है कि मुझे तो ऐसे जीडी में तैयार होना है 2027 के लिए, तो 15 जून से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। ठीक है, वीर बैच के नाम से, जिससे आप लोग चाहे किसी भी स्टेट से हैं, सिलेक्शन के लिए मैंने आपको बता दिया कि टारगेट क्या है आपके। देखो पिछली बार ये कितने पे कट ऑफ गई है, आप देखो 60 क्वेश्चन झारखंड के लिए करने पड़ते हैं, उससे पहले और ज्यादा थी, तो इससे दिक्कत नहीं थी बच्चों को। इससे दिक्कत इसलिए नहीं थी क्योंकि भाई ये पेपर आसान था, तो ये एक्सपेक्टेड थी।
ठीक है। अब 113 और 79 ईडब्ल्यूएस पे, यहां देखते हैं 124 और 102, यहां देखते हैं 100 और 56, और यहां देखते हैं 104 और 99। तो ये कट ऑफ जाती है, यानी अगर आपको झारखंड से देखना है तो ओबीसी कट ऑफ जनरल से भी ऊपर चली जाती है। तो यानी आप अगर सेफ ही चाहते हैं कि झारखंड में मेरा सिलेक्शन हो, तो भाई आपको 60 से 65 क्वेश्चन अपना टारगेट बना लेना चाहिए। अर्थात मैं 60 भी हटा देता हूं, 65 क्वेश्चन को टारगेट करो 80 में से। आप झारखंड से हो तो इतना टारगेट करो, तब आप किसी भी कैटेगरी में सेलेक्ट हो जाओगे। बाकी आप कहोगे सर किसी कैटेगरी एससी में, तो एससी में तो 55 भी बहुत है, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में 55-60 के आसपास सिलेक्शन हो जाते हैं, एसटी में कम पे हो जाएगा। लेकिन आप जनरल से हो तो फिर आपको 65 के आसपास, ओबीसी से हो तो 65 के आसपास अपना इसको टारगेट करना चाहिए। चलिए अब मैं राजस्थान की बात करता हूं। जैसे राजस्थान से कोई बच्चा है 148, आप देखो ना ये हाईएस्ट कट ऑफ में होती है। 2024 में इसकी 148 पे कट ऑफ चलेगी, 25 में थोड़ा डाउन हुई क्योंकि पेपर में दम था, तो 137 पे कट ऑफ ले आए। देखो ना, मतलब आपको 70 क्वेश्चन से नीचे सिलेक्शन का सोचना ही नहीं है, 70 क्वेश्चन से प्लस करनी पड़ेगी। और राजस्थान हाईएस्ट में जाता है कट ऑफ, या तो राजस्थान ऊपर रहेगा, या यूपी ऊपर रहेगा, या हरियाणा रहेगा। इन तीनों में ही लड़ाई रहती है कट ऑफ की, है ना। तो आप राजस्थान वाले हो तो 70 से नीचे का मत सोचो। आप अगर महाराष्ट्र वाले हो तो देखो, मैं 24 से नहीं, मैं 25 से लेकर के चलूंगा। और जब मैं 25 से लेता हूं तो मैं ये कहकर के चलूंगा कि भैया ये हाईएस्ट है और ये हाईएस्ट है, तो 55 क्वेश्चन आपको प्लस करना पड़ेगा अगर महाराष्ट्र में सिलेक्शन लेना है। तो आपके उसे 92 भी है, 79 है, हाँ एससी वाले उस हिसाब से घटा ले अपने आपको, 40-45 क्वेश्चन पे एससी में हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे अगर मैं बात करता हूं मध्य प्रदेश की, तो एमपी की कट ऑफ बहुत हाई फाई जाती है। देखो ये राजस्थान यूपी से कम नहीं है, 129, लेटेस्ट की बात करूं 33, 133, देखो जनरल से भी ज्यादा हाई ओबीसी की हाई चली जाती है, यहां पर 133 है। अब आप ये देखो, ये आपका 67 क्वेश्चन पे सही हुआ, सिलेक्शन हुआ। तो आप ये मान लो कि अगर आप एमपी से हो तो आपका टारगेट 70 क्वेश्चन होना ही चाहिए, तब आप सिलेक्शन की उम्मीद करो। एमपी वाले बच्चों 80 में से आपको 70 का टारगेट करना होगा। लेकिन अगर आप एसटी हैं तो आप 55 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, तो भी बहुत है, ठीक है। एसटी है तो 55 क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं, तो बहुत है। लेकिन अगर एससी भी हो तो भी 60 क्वेश्चन आपको टारगेट करने चाहिए, 60-62 क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ की कट ऑफ बहुत ही कंट्रोल में रहती है, आपको मैंने बताया था 50 क्वेश्चन के आसपास अगर आप सही कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में आसानी से सेलेक्ट हो जाते हो। जनरल में 50 क्वेश्चन के आसपास है। लेकिन अगर ओबीसी की बात करता हूं तो यहां भी 57 से 58 क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तब जाकर के सिलेक्शन होगा। एससी में थोड़े से कम 45-46 क्वेश्चन, और एसटी में बात करूं तो यहां भी 45-46 क्वेश्चन पे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। नक्सल एरिया में तो बहुत डाउन पे भी हो जाता है। हरियाणा की मैं बात करता हूं, हरियाणा की, तो हरियाणा की कट ऑफ बहुत ही हाई फाई देखने को मिलती है, लड़कियों की लड़कों से भी ज्यादा मिलती है, और छोरियां छोरों से कम नहीं है यहाँ, बिल्कुल सही बात है। तो यूआर की 145.5, ओबीसी की 144, तो काफी हाई कट ऑफ है। और यहां मैं 2025 की देखूं तो 132 और 131 जनरल ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 131, एससी 124, एसटी यहां है ही नहीं। तो अगर हम देखते हैं तो इसमें भी कम से भी कम हमें 70 क्वेश्चन के आसपास यहां टारगेट करना चाहिए। अगर आप हरियाणा से हो तो आपको 70 के आसपास का अपना टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप उत्तराखंड से हो तो उत्तराखंड की कट ऑफ भी ठीक ठाक जाती है, पर यूपी से थोड़ी सी डाउन रह जाती है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अगर आप उत्तराखंड से हो तो आपको अपना स्कोर 65-67 करना चाहिए। जनरल एरिया वालों को, जनरल एरिया को, जनरल कैटेगरी वालों को, ओबीसी कैटेगरी वाले को ये करना चाहिए। अगर आप एससी से हो तो आपको 60 क्वेश्चन के आसपास सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप एसटी से हो तो भी आपको 61-62 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। चलो नेक्स्ट, ओडिशा। ओडिशा वाले बच्चे भी बहुत देर से कह रहे थे तो ले आया हूं भाई ओडिशा की भी। तो ओडिशा वालों देखो कितने पर, देखो कहीं भी 50 क्वेश्चन से ऊपर आपकी कट ऑफ नहीं गई 2025 में, और ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। तो 50 क्वेश्चन मतलब खत्म काम। तो 50 क्वेश्चन वालों, ओडिशा वालों अपना टारगेट कर लो कि मुझे 50 क्वेश्चन से ज्यादा स्कोर करना ही करना है एसएससी में। तो टारगेट उससे करो जो भी यहां दिख रहा है, उससे मैं 2 फालतू लाऊंगा, 2 क्वेश्चन फालतू करूंगा, ठीक है। अगर मैं गुजरात की बात करता हूं तो बहुत देर से गुजरात कमेंट्स में चल रहा है, बहुत देर से। असम पे भी आ रहा हूं, चिंता मत करो, असम पे भी आ रहा हूं, त्रिपुरा पे भी आऊंगा, है ना, कर्नाटक पे भी आऊंगा। चलो अगर मैं देखता हूं जनरल की भाई 92.3, ईडब्ल्यूएस 77.9, 89.4 गुजरात। तो ये गुजरात का साफ मेरे को एक नजर आता है कि 45 से 47 क्वेश्चन अगर कर लो तो 45 से 47 पे सिलेक्शन हो रहा था। लेकिन मैं कहूंगा कि टारगेट आपको 50 क्वेश्चन करना चाहिए। टारगेट तो ये होना चाहिए गुजरात वाले बच्चों का, क्योंकि अगर आप कहोगे सर पिछली बार तो 54 क्वेश्चन थे, एक तो ये नॉर्मलाइज मार्क्स, ये पेपर बहुत आसान, तो मैं कंपैरिजन इससे करता हूं 25 से, क्योंकि ये पेपर उस लेवल का था, ठीक है बच्चों। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करता हूं, ये ओरिजिनल कट ऑफ है बच्चों, जितने पे सिलेक्शन हुआ है किसी का। आपका उस पे सीआईएसएफ मिल जाएगी, नहीं इस पे तो लास्ट वाली मिलेगी। सीआईएसएफ के लिए 2 क्वेश्चन फालतू करने पड़ेंगे, है ना। आप देखो जम्मू कश्मीर वाले भी थे, कौन कौन से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश तो शुरू में ही बता दिया भाई। ये देखो 2025 की मैं बात करूं तो यूआर की कट ऑफ, बॉर्डर एरिया, जनरल एरिया लगभग बराबर है, नक्सल ज्यादा है और यहां जम्मू कश्मीर में, है ना, नक्सल की सबसे हाई कट ऑफ है। जबकि जनरल एरिया और बॉर्डर एरिया 70-70, नक्सल के 75। तो नक्सल क्षेत्र में ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, इसका मतलब यहां देख रहे हो बॉर्डर एरिया में कुछ वैकेंसी नहीं आई, ओबीसी की कट ऑफ हाई फाई जा रही है जनरल से, तो यहां आंकड़े उल्टे मिलेंगे। पर आपको एक चीज नजर आ रही है कि अगर 50 क्वेश्चन आपने किसी भी कैटेगरी में टारगेट कर दिया ना,
तो सिलेक्शन है जम्मू कश्मीर के अंदर। 50 क्वेश्चन टारगेट दे रहा हूं मैं आज आपको, कितने कितने आपको टारगेट करना चाहिए। दिल्ली की बात करता हूं तो दिल्ली में भी आपको मैं बोलता हूं भाई 70 क्वेश्चन करके चलो, 70 नहीं सॉरी 67 क्वेश्चन आपको दिल्ली के लिए सिलेक्शन के लिए चाहिए। अब नेक्स्ट पंजाब की मैं बात करता हूं, पंजाब वाले बच्चे कह रहे थे हाँ बिल्कुल, एमपी तो गया भाई, एमपी तो बता चुका हूं मैं, देख लेना पीछे वीडियो। पंजाब वाले बच्चों का देखो ना कितना बढ़िया हाल है। पंजाब वाले जनरल एरिया में 45 क्वेश्चन कहीं भी कोई बच्चा कर गया तो सिलेक्शन हो गया। तो टारगेट करके चलो कम से कम 50 क्वेश्चन को पंजाब में, तो आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा, है ना पंजाब वालों। हिमाचल प्रदेश वाले बच्चों भाई आपका तो कट ऑफ ठीक ठाक जाता है और उत्तराखंड जैसा जाता है, तो आपको ये टारगेट अपना वही करना पड़ेगा कि 65 से 67 क्वेश्चन आपका होना चाहिए, तब सिलेक्शन ले पाओगे हिमाचल प्रदेश वालों। त्रिपुरा वाले बच्चे, असम कहां गया भाई, असम भी होगा नीचे, कर्नाटका तेलंगाना, असम का छोड़ दिया क्या हमने, असम छोड़ दिया भाई। पर असम के तो सबसे ज्यादा बच्चे, स्पेशल वीडियो बनाऊंगा शॉर्ट्स, चिंता मत करो आप, असम का स्पेशल वीडियो आएगा। असम का बहुत ज्यादा बच्चा मुझे पता है, वो मुझे जीने नहीं देगा फिर, असम वालों में करूंगा। त्रिपुरा वाले बच्चे आ जाओ, त्रिपुरा वाले भी काफी बच्चे हैं जो लिख रहे थे, पर आपको दिख रहा है ना त्रिपुरा वालों कि भाई कितने आसानी से सिलेक्शन होता है। कहीं भी आपको ये नहीं दिखेगा कि 35-37 क्वेश्चन अगर आप कर दो तो कहीं भी यूं ही सिलेक्शन हो जाएगा। टारगेट लेके चलना है तो 40 क्वेश्चन प्लस का लो, 40 क्वेश्चन प्लस का लो, टारगेट लेना है तो ठीक है। और 40 प्लस क्वेश्चन का क्यों लो, पहले वाला हाईएस्ट भी अगर आप देखोगे ना तो आपका भी 54-55 पे गया, पर बहुत कम वैकेंसीज थी, बहुत कम, इसलिए इतनी चली गई थी। 113 भी गई है बताओ बॉर्डर एरिया की, आपका उधर 55-56 पे भी नहीं हो रहा था, आप 40 क्वेश्चन टारगेट करा रहे हो। एक तो ये पेपर आसान 2024 का, मैं 25 से कंपैरिजन कर रहा हूं सारी चीजों का, यहां वैकेंसीज ठीक ठाक आई। कई बार क्या होता है किसी स्टेट के हिस्से में बहुत कम वैकेंसीज रहती है, उसका शिकार बना था त्रिपुरा, ठीक है, वरना तो त्रिपुरा में इतनी हाई कट ऑफ का कोई मतलब नहीं है। कर्नाटका में आप देखते हैं तो कर्नाटका में ये साफ समझ में आता है कि 45 से 50 क्वेश्चन कर देने से, 45 क्वेश्चन तो देखो इस साल 2025 में आप देखो, यहां तो एक ही एरिया जनरल एरिया, कहीं भी 45 क्वेश्चन की जरूरत नहीं, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, सब जगह 43 क्वेश्चन पे हो गया था हाईएस्ट सिलेक्शन। लेकिन आपके और ऊपर वाला तो भैया 43 छोड़ो, आप अपना टारगेट 50 क्वेश्चन रख दो। 45 से 50 क्वेश्चन अगर आपने टारगेट कर दिया तो फिर कोई सिलेक्शन आपका रोक नहीं पाएगा कर्नाटका में, ठीक है। असम वाले बच्चों, असम वाले बच्चों, असम का अलग से वीडियो लो भाई, स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, अलग से वीडियो रहेगा, पूरे असम को समझाया जाएगा, ठीक है। चलो अब एसएससी जीडी 2027 बैच की बात सुन लो। हाँ तेलंगाना रह गया, तेलंगाना भी बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। तेलंगाना वालों अगर आपने 45 क्वेश्चन टारगेट कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इतने पे सिलेक्शन है। यहाँ तेलंगाना वाले बच्चे इतने पे सिलेक्शन है। आंध्रा वाले बच्चों का भी 45 क्वेश्चन टारगेट कर लो, 80 में से पढ़ाएंगे ऐसा कि 80